सबक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कालाकोट राजौरी के बरीवी गांव का दौरा किया। उन्होंने मारूफ आलिम दीन मुजफ्फर हुसैन शाह के इंतकाल पर ताज़ियत की। बाजी साहब के इंतकाल को जम्मू कश्मीर खासकर इलाक़े पीर पंचाल का बड़ा नुकसान करार दिया। बाजी साहब का इंतकाल जून में हुआ था। भारी सनतों के मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने लद्दाख में चंगथांग इलाके के देहातों का दौरा किया। मरकजी वजीर ने लोगों से तबादला ख्याल किया और उनके मसाइल सुने और तजावीज़ हासिल की। मरकजी वजीर ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हुकूमत का मकसद सरहदी इलाकों के लोगों को सहूलियात फराहम करते हुए मरकज की तमाम स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाना है। न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर महेंद्र नाथ लेह दौरे पर आए 3 दिवसीय के, और ईस्टर्न लद्दाख का उन्होंने विजिट किया अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। तो इनसे पूछते हैं सर, 3 दिन का आपका दौरा रहा और आपने ईस्टर्न लद्दाख का भी दौरा किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि पूरे देश की सीमाओं पर जो लोग हैं, तो हमारे सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान, वो तो देश की रक्षा कर रहे हैं, वो बहादुर लोग डटे हुए हैं। लेकिन ये जो सीमाओं पर जो निवास करते हैं भारत के नागरिक, वो भी भारत के सजग प्रहरी हैं। तो एक तो उनको मॉरल बूस्टअप करना, उनको ये मैसेज देना कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, प्लस वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार, यहाँ यूनियन टेरिटरी को जो फैसिलिटीज है वो सब उनको प्रोवाइड हो रही है कि उसको जाके मिनिस्टर्स फिजिकली वहाँ देखें, तो और वो कैसे उनका स्वावलंबन हो, कैसे उनको खुद उनका डेवलपमेंट हो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में मूठ, रंगो और न्योमा में 3 जगह मैंने विजिट किया, और लोग बहुत ही देशभक्त हैं। और केंद्र शासित होने के बाद से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़कों का, और उसके साथ उनके जो खास करके वो जो बकरियां और भेड़ों का पालन करते हैं, उन सब स्कीमों में बहुत ही सुधार हुआ है। और एक नई स्कीम जो फैब्रिकेटेड ग्रीन हाउस बनाने का जो सरकार का प्रयास है, उससे 13,500 फीट की ऊंचाइयों पर भी हरी सब्जियां उग रही हैं, और एटलीस्ट एक छोटा ग्रीन हाउस वाले को भी साल में 50,000 60,000 की इनकम हो रही है। उसका ज़बरदस्त क्रेज है। केवल न्योमा के अंदर मैंने कल जानकारी की 84 लोगों को सब्सिडी मिली है, और वो बड़े खुश हैं, और इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और अमित शाह जी की डे टू डे चीज़ों को मॉनिटरिंग, ये बहुत ही सीमावर्ती गांव के लोगों को, वाइब्रेंट विलेज से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। और हम सब उनकी कुछ और कठिनाइयां हैं, उसे यहाँ के एलजी को, यहाँ के काउंसिल को, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक रिपोर्ट करेंगे, ताकि उनको और बेहतर उनका लाइफ स्टाइल बने। हम उम्मीद करते हैं जितने भी ग्रीवेंसेस हैं वो सॉल्व हों, और इस तरह की जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम और भी सफल रहे। कैमरामैन नसार हुसैन के साथ मैजिक मैन न्यूज़ 18 लद्दाख के लेह से। हुकूमत ने वाशिंगटन सेब पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। वाशिंगटन सेब की इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटकर 50% हो जाएगी, और इससे मुल्क में वाशिंगटन सेब की दरामद में नुमाया इजाफा होगा। मार्केट में मकामी सेब की मांग कम हो जाएगी और मकामी पैदावार पर असर पड़ेगा। वाशिंगटन सेब जुलाई से सितंबर तक मार्केटों में दस्तयाब रहेगा, जिससे मकामी सेब की तमाम आला दर्जे की अक़साम मुतासर होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तान वाशिंगटन सेब की दरामद में दूसरे पसंदीदा ममालिक में से एक है, और वो भी उस वक्त जब इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी। कहना पड़ रहा है कि मोदी साहब ने जो फैसला लिया है, वाशिंगटन एप्पल यानी कि वाशिंगटन सेब जो आ रहे थे, तो उन पर कस्टम ड्यूटी जो लग रही थी वो 70% थी, तो मरकजी हुकूमत ने उसको घटाकर अब 50% कर दिया है।
तो इससे कश्मीर के जो किसान है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। न कि कश्मीर के ग्रोवर बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो ग्रोवर है उनमें भी तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि वाशिंगटन में एप्पल की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही बम्पर होती है। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनकी रेट जो यहाँ कश्मीर के मार्केट में होगी वो बहुत ही सस्ता मिलेगा और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो प्रेफर करेंगे उस सेब को, ना कि हमारा जो लोकल मार्केट में हमारे कश्मीर का सेब, हमारे हिमाचल का सेब आता है तो इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कश्मीर और हिमाचल के सेब जो है उनमें मार्केट वैल्यू बहुत कम होगी। जो कस्टमर होता है मार्केट में वो प्रेफर करता है कि मैं 200 रुपए में किलो खरीदूंगा, और उसको वहां अवेलेबल होता है वो ईरान का होगा या वाशिंगटन का माल होगा, वो वही लेने में सबसे प्रेफर करता है, वही लेने का। हमें उम्मीद है कि ट्रम्प साहब इंडिया अवलियन फीसद में इस पर तात्काल लगाकर टैक्स में लगाएंगे, और जो वाशिंगटन का माल आता है, ईरान का माल इम्पोर्ट जो माल होता है उसमें से कुछ तात्काल लगाए ताकि हम भी बचेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी ये मामूली गुजारिश वो रोजगार उसको हम करते हैं तो इस पर नजरसानी करें ताकि हमारी ये इंडस्ट्री बचे। आज किसान परेशान है कि अब अगर माल थोड़ा बहुत बचेगा वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसका क्या रेट आएगा। और ये भी जरूरी है कि ये जो माल है, हम बार बार कहते हैं, जो फूड ग्रोवर पैदा करता है माल, उसको पावर होना चाहिए, खुद को उसका पावर होना चाहिए, उसको एख्तियारात होने चाहिए कि वो अपने माल की पीटी का क्या कीमत लगाए। यानी कि इस साल जो है 50 रुपया किलो के हिसाब से जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो मार्केट में बिकेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा, जो हालिया दिनों में जो फैसला लिया है वाशिंगटन एप्पल जो है, वहां पे जो इनका टैक्स था वो घटा के 70% कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसका जो बुरा असर है यहाँ की जो एप्पल इंडस्ट्री है उस पर पड़ेगी। जरूरत इस बात की है कि सरकार को चाहिए कि अगर वो वादा बंद है जम्मू कश्मीर में जो सेब इंडस्ट्री है उनको बढ़ाने के लिए हर तरफ कोशिश की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर वाशिंगटन या ईरान का सेब मार्केट में आकर तो यकीनन उनका क्वालिटी सेब होता है और इससे यहाँ के माशरे पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।